नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बिहार के सीतामढ़ी ज़िले की है। बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के एक छोटे से गांव भरौनी में छठ का माहौल पूरे जोश में था। हर गली में गीत गूंज रहे थे, महिलाएं सिर पर टोकरी रखे घाट की ओर बढ़ रही थी और बच्चे पटाखों की आवाज़ में खुशियां बांट रहे थे। उसी गांव की 24 वर्षीय कविता देवी भी छठ के व्रत में जुटी थी। वह हर साल अपने ससुराल और मायके दोनों जगह छठ बड़े श्रद्धा से करती थी। इस बार उसका पति रवि शहर से छुट्टी लेकर आया था। घर में सब खुश थे, सास ससुर देवर और 2 छोटे बच्चे। सुबह के 4 बजे से ही कविता व्रत में लगी हुई थी। दिन भर बिना अन्न पानी के हंसते हुए तैयारी करती रही। शाम को पूरे परिवार के साथ गांव के तालाब पर पहुंची। सूर्यास्त अर्घ्य देने घाट पर भीड़ थी। गीत, पूजा और जलती दियों का मेला सा दृश्य था। सबने सूर्य को अर्घ्य दिया और फिर बातें करते करते घर लौटने लगे। कविता ने कहा, आप लोग जाइए, मैं अपनी सहेली सीमा को ढूंढ कर आती हूँ। वो यहीं कहीं पूजा कर रही थी। रवि ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जल्दी आ जाना, ठंड बढ़ रही है। और वह चला गया बच्चों के साथ। परंतु 2 घंटे बीत गए पर कविता घर नहीं लौटी। पहले तो सबको लगा कि वह सीमा के घर गई होगी, लेकिन जब रात के 9 बज गए और मोबाइल भी स्विच ऑफ मिला तो रवि बेचैन हो उठा। उसने सीमा के घर जाकर पूछा, क्या कविता तुम्हारे साथ थी? सीमा ने चौंक कर कहा, नहीं भैया, वो तो अर्घ्य के बाद चली गई थी। अब पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग टॉर्च लेकर तालाब की ओर दौड़े। कुछ ने खेतों की तरफ खोज शुरू की। करीब आधी रात को तालाब के पीछे वाले जंगल नुमा इलाके में एक बूढ़े ने टॉर्च की रोशनी डाली और वहां जो नजारा था उसने सबकी सांसें रोक दी। कविता बेहोश पड़ी थी। उसके माथे पर चोट के निशान थे, गले में मंगलसूत्र टूटा हुआ लटका था और उसके आसपास पूजा की टोकरी बिखरी हुई थी। तब उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, सिर पर चोट लगी है लेकिन जान खतरे से बाहर है। अगले दिन जब कविता को होश आया तो सबकी आंखें नम थी। सास ने रोते हुए पूछा, बहू क्या हुआ था? कविता ने धीमी आवाज में कहा, मैं सीमा को ढूंढने निकली थी, तभी पीछे से किसी ने मेरा दुपट्टा खींचा। जब पलटी तो 2 लड़के थे। मैं चिल्लाई लेकिन घाट की आवाजों में किसी को सुनाई नहीं दिया। मैंने भागने की कोशिश की पर उन्होंने मुझे पत्थर से मारा। बाकी कुछ क्या हुआ याद ही नहीं है। कविता की जान तो बच गई लेकिन उस घटना ने पूरे गांव की आत्मा हिला दी। अगले साल जब छठ आई तो गांव की औरतें घाट पर दिए जलाकर एक ही प्रार्थना कर रही थी, सूर्य देव अब किसी बहन बेटी की छठ अधूरी ना हो। कविता उस दिन घाट पर पहुंची। सिर पर वही टोकरी, आंखों में डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। उसने डूबते सूरज को जल चढ़ाया और कहा, मैं फिर आई हूँ क्योंकि श्रद्धा डर से बड़ी है। कविता के साथ जो हुआ वह गांव भर में चर्चा का विषय बन गया। पुलिस ने दोनों मजदूरों को पकड़ लिया पर रवि के मन में कुछ अजीब सी शंका घर कर गई थी, क्योंकि कविता ने जब होश में आकर बयान दिया था उसमें एक बात वह बार बार बदल रही थी। कभी कहती 2 लड़के थे, फिर चुप होकर जोड़ती, नहीं शायद एक ही था। और उसकी नजरें अक्सर रवि के छोटे भाई मोनू से बचती। रवि ने गौर किया कि जेब में कुछ छिपाने की कोशिश करता। एक दिन रवि ने उसके कमरे की तलाशी ली। अलमारी के पीछे से कविता का टूटा मंगलसूत्र और उसका फोन मिला जिसमें सीमा के नाम से सेव एक अजीब नंबर था। रवि के पैर तले जमीन खिसक गई। उसने वही फोन पुलिस को सौंपा। कॉल डिटेल्स में जो निकला उसने सबको हैरान कर दिया। वो सीमा नहीं बल्कि गांव के ही मोनू का नकली नंबर था। असल में छठ के दिन मोनू ने कविता को फोन किया था, भाभी सीमा घाट के पीछे बुला रही है, कुछ सामान गिर गया है। कविता मासूमियत से वहां चली गई। वही मोनू ने उसे अकेला पाकर उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। कविता ने विरोध किया, पत्थर से सिर पर चोट लगी और वह बेहोश हो गई। डर के मारे मोनू ने समझा कि वह मर चुकी है, इसलिए उसे वहीं छोड़कर भाग गया। जब पुलिस खोज कर आई तो उसने झूठे मजदूरों पर इल्जाम डालने के लिए जानबूझकर उन्हें फंसा दिया। लेकिन सच ज्यादा दिन छुप नहीं सका। कविता के फोन से एक वीडियो मिला। घाट के पास लगे सीसीटीवी में मोनू का चेहरा साफ दिखा। गांव में सनसनी फैल गई। रवि का सिर शर्म से झुक गया। मोनू गिरफ्तार हुआ। कविता उस दिन भी चुप रही पर उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक आग थी। छठ के अगले दिन वह घाट पर अकेली पहुंची। सूरज निकल रहा था। उसने जल चढ़ाया और कहा, सूर्य देव, मैंने सब सहा लेकिन अब किसी और बहन को यह सहना न पड़े।
आप साक्षी रहिए। अब हर घाट पर मैं खुद की रक्षा के लिए खड़ी रहूंगी। उस दिन से भरौनी गांव के घाट पर एक नारी सुरक्षा समिति बनी। हर छठ पर महिलाएं मिलकर पहरा देती हैं ताकि किसी की आस्था पर फिर कोई वार न हो सके। 5 साल बीत चुके थे। गांव भरौनी पहले जैसा नहीं रहा था। घाट पर हर साल छठ में औरतों की सुरक्षा समिति तैनात रहती थी। बच्चे दीपों की कतारें सजाते थे और हर कोई कविता देवी को छठ माता की बेटी कहकर आदर से बुलाता था। कविता अब गांव की शिक्षिका बन चुकी थी। उसके चेहरे पर शांत थी, लेकिन दिल के किसी कोने में वह दर्द आज भी जिंदा था। रवि अब शांत और गंभीर हो गया था। उसने घर को बच्चों की पढ़ाई में झोंक दिया था। पर एक दिन अचानक गांव के बाहर वाले रास्ते से एक दुबली पतली परछाई मोनू जेल से रिहा होकर लौटा था। चेहरा झुका हुआ, आंखों में पछतावे का समंदर। गांव के लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे, देखो वही है जिसने अपनी भाभी के साथ ऐसा कांड किया था। भगवान भी ऐसे को माफ नहीं करेगा। मोनू ने किसी से कुछ नहीं कहा, सीधे मंदिर गया, वहां दीप जलाया और सिर झुका दिया। फिर हिम्मत करके कविता के स्कूल पहुंचा। दरवाजे पर बच्चे हंसते खेलते थे। अंदर से कविता की आवाज आ रही थी, बच्चों, छठ का मतलब सिर्फ पूजा नहीं बल्कि पवित्रता और संयम भी है। मोनू की आंखें भर आई। उसने दरवाजे पर दस्तक, कविता बाहर आई। उसे देखकर कुछ पल के लिए जड़ हो गई। दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। फिर मोनू बोला, भाभी, मैं जानता हूँ कि मेरे लिए कोई माफ़ी नहीं है, पर मैंने 5 साल जेल में हर दिन सिर्फ एक चीज़ मांगी, खुद से माफ़ी। कविता ने बिना कुछ कहे बस उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई दुष्ट नहीं था, बस टूटा हुआ इंसान था। मैंने भगवान से व्रत लिया है, मोनू बोला। अब बाकी ज़िंदगी घाट पर काम करने में लगाऊंगा ताकि किसी और औरत के साथ वैसा कभी ना हो। कविता की आंखों में आंसू टपक पड़े। वह बोली, मोनू, तूने पाप किया था, पर अब तेरे भीतर इंसान लौट आया है। जा घाट की सेवा कर, वही तेरा प्रायश्चित है। उस दिन से मोनू हर छठ पर घाट की सफाई करता, जल में दीप सजाता और चुपचाप दूर से पूजा देखता। लोग धीरे धीरे उसे फिर अपनाने लगे। फिर एक साल ऐसा आया जब घाट के पास अचानक पानी बढ़ गया। कई औरतें फंस गईं। मोनू ने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगाई और 3 व्रतधारी महिलाओं की जान बचा ली, पर खुद बाहर नहीं निकल सका। अगले दिन सूरज उगते वक्त लोगों ने देखा मोनू का शरीर तालाब के किनारे था और उसके पास रखा था एक छोटा सा दीपक, जिसमें अब भी लौ जल रही थी। कविता ने उस दीप को हाथ में उठाया, आंसू पोंछे और बोली, शायद अब सूर्यदेव ने उसे सच में माफ कर दिया। तो दोस्तों, यह बिहार से छठ की पूजा से संबंधित कहानी आपको कैसी लगी और मोनू को क्या सज़ा इससे भी बढ़कर मिलनी चाहिए थी, या मोनू ने कैसी गलती की? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लीजिए, जो कहानी या नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंचता रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।